हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर का जो पार्ट है, यानी कि चैप्टर 8.3, जिसमें हम लोग बेसिकली पता करने की कोशिश करेंगे कि पूरक एंगल क्या होता है, उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो हम लोग चलते हैं बुक की तरफ। ये रही अपनी एनसीईआरटी। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान निकालिए। पहले का पहला है साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 72 डिग्री। टोटल 4 क्वेश्चन है इसी के अंदर, पहले के 4 क्वेश्चन हम लोग 1 बाई 1 सारे देख लेते हैं। इनमें बेसिकली करना कुछ नहीं, अपने को इनके पूरक एंगल फाइंड करने हैं। जैसे पूरक एंगल का मैंने बताया था आपको, 90 में से घटाओगे जोड़ोगे, या 270 में कुछ घटाओगे जोड़ोगे तो साइन कोस में जाएगा, टेन कोट में जाएगा, सेक कोसिक में जाएगा। वही सब मेथड यहाँ अपने को लगाने हैं। ठीक है, 1 बाई 1 हम लोग शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 का पहला पोर्शन है, साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 72 डिग्री। आओ अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के 2 तरीके हैं, या तो आप ऊपर वाले को यानी साइन को कोस के जैसा बना लो, या फिर कोस को साइन के जैसा बना लो। मैं आपको दोनों तरीके बता दे रहा हूँ। एक बार तो एक काम करता हूँ, मैं साइन को कोस के जैसा बनाता हूँ। तो मेथड 1 हल करने का, यानी इस बार मैं साइन को कोस के जैसा बना रहा हूँ। तो क्या करूँगा मैं, कोस को तो वैसा का वैसा रहने दूंगा, इस साइन को चेंज करूँगा मैं। साइन को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या, 90 माइनस 72। देखो ना, वैसा का वैसा आ जाएगा अपने पास। ऊपर साइन 18 डिग्री बचना चाहिए, तो मैंने क्या किया, साइन 90 में से इस बार 72 को घटा दिया। तो घटाओगे तो आपके पास वही साइन का 18 का 18 मिल जाएगा। इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो मैंने आपको बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा, आप जब भी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे साइन 90 माइनस थीटा वाला, तो देखो 90 के साथ काम हो रहा है तो साइन कोस में जाएगा। मैंने बताया था कोस में चला गया। अब सर 90 में कुछ घट रहा है, यानी पहले चतुर्थांश में है, और पहले चतुर्थांश में हम लोग जानते हैं सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी कैसा रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। तो ये पॉजिटिव साइन लगा दिया। अब मैंने ये भी काम में ले लिया, ये भी काम में ले लिया। अब बचा क्या मेरे पास, थीटा बचा। ये आएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला थ्योरम आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है आपको। जब आप अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, साइन 90 के साथ काम हो रहा है तो कोस में जाएगा। अब 90 में से कुछ घट रहा है, यानी पहले चतुर्थांश में चला गया, और पहले में साइन कैसा होता है, धनात्मक, तो धनात्मक का चिन्ह लगा दिया। अब ये और ये तो काम में आ गया। क्या बचा अपने पास, 72 बचा ऊपर, ये बचा ना, और नीचे ऑलरेडी अपने को कोस 72 दे रखा है। अब जब आप हल करोगे इसको तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम है। तो क्या आएगा अपने पास, एक आ जाएगा इसका आंसर। ये तो मेथड 1 हो गया। अब हम लोग इस सवाल को हल करने का मेथड नंबर 2 देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस साइन को इस बार ऐसा कैसा रहने देंगे, कोस को चेंज करेंगे। ठीक है, साइन 18 का 18 छोड़ दिया। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस कोस को चेंज कर रहा हूँ। तो क्या इस कोस को मैं 90 माइनस 18 नहीं लिख सकता क्या, अरे लिख सकता हूँ ना। देखो 90 में से 18 घटाओगे तो आपके पास वो कोस 72 आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे हल करोगे तो वही वाला प्रमेय देखो, कोस 90 माइनस 18 का फॉर्मूला है। तो क्या आएगा सर, कोस 90 के साथ काम हो रहा है, 90 के साथ काम हो रहा है तो इस कोस साइन में चला जाएगा, चला गया साइन में कोस। अब आपको पता है 90 में से कुछ घट रहा है, यानी प्रथम में जा रहा है, और प्रथम में कोस कैसा होता है, धनात्मक, धनात्मक का चिन्ह लगा दो। अब सर ये और ये तो काम में आ गया, क्या बचा मेरे पास, 18 बचा, तो ये 18 डिग्री मैं यहाँ लिख दूंगा। इसका मतलब कोस 90 माइनस 18 डिग्री को मैं साइन 18 डिग्री भी लिख सकता हूँ, तो मैं वो यहाँ लिख दूंगा। ऊपर तो ऑलरेडी 18 डिग्री पड़ा ही है, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। अब क्या 18 डिग्री साइन 18 डिग्री, तो देखो इससे कैंसिल हो गया। ऐसे भी आंसर क्या आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। अब चाहे आप इस वाले तरीके से कर लो, चाहे इस वाले तरीके से कर लो, दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज कर लो, आंसर हमेशा सेम आएगा। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, पहले का दूसरा पार्ट करते हैं। उसमें क्या दे रखा है अपने को, एनसीईआरटी आपको पास में रखनी है,
ऊपर तो दे रखा है टेन 26 बटे में दे रखा है कोट 64। आसान है, टेन 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री का मान ज्ञात करना है आपको। अब वहीं मैं कोई सा एक तरीका बताऊंगा आपको, दोनों तरीका सिखा दिया, यहाँ एक तरीके से करूँगा। मैं ऊपर वाले को चेंज कर दूंगा नीचे वाले की तरह से। तो हल नीचे वाले को तो वैसा का वैसा छोड़ दिया, कोट 64 को, ऊपर वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन 90 माइनस से 64 ये लिख सकता हूँ ना। देखो 90 में से 64 घटाओगे आपके पास 26 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा ऊपर। अब आपको पता है 10 90 माइनस से 64 बराबर 90 के साथ काम हो रहा है तो 10 कोट में जाएगा। मैंने समझा रखा है अपने बेसिक वाले लेक्चर में, जिसको पता नहीं है वो लेक्चर नंबर 1 जाके देख लेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, उसमें मैंने सारे बेसिक पहले बता रखे हैं। अब देखो 90 से कुछ घट रहा है, मतलब प्रथम चतुर्थांश में जा रहे हैं। प्रथम में 10 कैसा होता है, 10 हमेशा कैसा होगा, धनात्मक, क्योंकि सभी धनात्मक होते हैं प्रथम में। तो अब देखो ये और ये तो काम में आ गया, ये बचा, इसको यहाँ किया, ऐसा कैसा उतार दो, उतार दिया। तो अब 10 90 माइनस 64 की जगह आप क्या लिख सकते हो, कोट 64। देखो नीचे वाला कोट 64 था, ऐसा कैसे उतार दिया मैंने। ऊपर इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, कोट 64, कोट 64। देखो ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, तो क्या आ गया आंसर 1 आ गया। तो इसका आंसर भी क्या आ गया 1। इसी प्रकार से हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रखा है, कोस 48 माइनस साइन 42। अब मैं कोई सा भी एक चेंज कर दे रहा हूँ, देख लो ये क्वेश्चन है आपका, कोस 48 माइनस साइन 42। हल करता हूँ इसको ऐसा कैसा रख लेता हूँ इस बार, इसको चेंज कर दे रहा हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 48, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, साइन 42 बच जाएगा। घटा के देख लो आप, ये आएगा, ठीक है। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करोगे आप तो क्या, ये तो ऐसा कैसा बच जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या देखो साइन 90 के साथ काम हो रहा है, साइन 90 का मतलब कोस, कोस आ जाएगा कोस। अब देखो 90 में से कुछ घट रहा है, 90 में से कुछ घटने का मतलब आपको पता है, देखो चतुर्थांश के बारे में, 0 से 90, यहाँ 180, यहाँ 270, तो 90 में से कुछ घट रहा है तो यहाँ आ रहा है, और यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, साइन पॉजिटिव आ जाएगा। इसको चेंज करने के बाद अब देखो ये और ये तो काम में आ गया, क्या बचा मेरे पास 48 बचा, इसको ऐसा कैसा उतार दो, उतार दिया। अब देखो माइनस गुणा प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ कोस 48 है और यहाँ भी कोस 48 है। देखो समान में से समान को घटाओगे आप तो क्या बचेगा आपके पास, 0। इसका आंसर क्या आ गया, 0। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, फोर्थ पार्ट, वो बोल रहा है कोसेक 31 डिग्री में से सेक 59 डिग्री को लेस करना है। देखो यही है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। चलो इसको हल करते हैं हम लोग। इस बार मैं एक काम करता हूँ, मैं जैसे पिछले वाले सवाल में मैंने इस आगे वाले पार्ट को चेंज किया था, इस बार मैं इसको चेंज करके दिखा दे रहा हूँ आपको। बाकी किसी को भी चेंज कर लो आप, आंसर सेम आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, हल इसको चेंज करता हूँ इस बार, तो कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री, इसको ऐसा कैसा छोड़ दे रहा हूँ, सेक 59 डिग्री। अब आपको पता है 90 के साथ काम हो रहा है तो कोसेक किस में जाएगा, सेक में जाएगा। अब सर 90 में से कुछ घट रहा है, 90 में से कुछ घटने का मतलब है प्रथम में आना, इसमें से कुछ घटेगा तो यहीं तो आएगा। तो यहाँ क्या है, जो सब धनात्मक होते हैं धनात्मक का चिन्ह लगा दे। अब ये और ये काम में आ गया, क्या बचा मेरे पास 59 बचा, माइनस ये वाला से 59 यहाँ उतार देंगे। तो देखो समान में से समान घटाओगे तो 0 बच जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया, इसका मतलब 0। ठीक है, अब हम लोग इसी क्रम से आगे वाले क्वेश्चन हल करते हैं। उसमें बोल रखा है, दिखाइए कि tan 48 डिग्री गुणा tan 23 डिग्री गुणा tan 42 डिग्री गुणा tan 67 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। बड़ा आसान सा सवाल है ये भी, देखो बताता हूँ कैसे आसान से। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रॉपर, tan 48 डिग्री tan
23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1 आना चाहिए। तो ये तो क्या है इसका लेफ्ट हैंड साइड है, इधर वाला ये पूरा पार्ट। तो ये क्या है इसका राइट हैंड साइड। अब आपको यहाँ बड़े आसानी से दिख जाना चाहिए कि यहाँ देखो जोड़े बन रहे हैं अपने आप ही। कैसे? देखो ये 48 है तो इधर 42 बन रहा है, तो हो ना हो इसका जोड़ा रहा होगा, उल्टा रहा होगा, मतलब यानी ये tan 48 ना और ये कोड tan 42 है ना, ये अपने आप कोड 48 में चला जाएगा। बताऊँगा कैसे जाएगा। वैसे देखो ये और इसका जोड़ा रहा होगा, जोड़ के देखो ना 90 आएगा अपने आप। 67 + 30 90 है। ये दिमाग में लगाने के तरीके हैं, ठीक है। ये 42 + 48 करोगे तो आपके पास 90 आएगा। अब हल करते हैं। एक काम करता हूँ मैं, इनको तो यहाँ का पास के पास में रहने देता हूँ। tan 48 tan 23 को। अब इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 42 को tan 90 - 48 लिख सकता हूँ ना इसको मैं। उसी प्रकार से इसको मैं tan 90 - 23 लिख सकता हूँ, इसको tan 67 को। अब आपको पता है इसको तो ऐसा कैसा लिख देना है 48 tan 23। अब देखो tan 90 तो किस में जाएगा, कोट में चला जाएगा, ऐसी बात है भाई, tan कोट में चला जाएगा ना, 90 के साथ काम हो रहा है। तो अब 90 में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब पहले चतुर्थांश में आ गया। और पहले में tan कैसा होता है धनात्मक, तो ये लो। अब इसका काम खत्म, क्या बचा अपने पास 48 यहाँ उतार दो, उतार दिया इंटू ये। अब देखो tan 90 के साथ काम हो रहा है, यहाँ फिर से किस में भेजेगा, कोट में भेजेगा। 90 में से कुछ घट रहा है, प्रथम में जाएगा धनात्मक। इसका काम खत्म हो गया। अब क्या बचा 23 यहाँ उतार दो। अब आपको पता है tan 23 और कोट 23 आपस में उल्टे होते हैं। अगर इतना भी नहीं पता, एक स्टेप आगे तक हल कर लो। tan 48 का 48 लिखा, ये tan 23 का 23 लिखा। यहाँ देखो कोट 48 को क्या मैं tan 1/tan 48 नहीं लिख सकता क्या? वैसे ही इसको 1/tan 23 लिख सकता हूँ। तो देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। क्या बचा अपने पास, एक बचा। तो क्या आ गया 1, जो कि अपने RHS के बराबर है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने हल किया ना इधर। इसका मतलब क्या हो गया, ये बात प्रूफ हो गई है। लिख देंगे लास्ट में इति सिद्धम, ठीक। अब हम लोग चलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री का मान होना चाहिए 0 के बराबर। अब इसको भी हल करते हैं। भी उसके तरह एकदम छोटा सा आसान सा सवाल है, तीसरे का दूसरा पार्ट है सवाल का। cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री बराबर 0 होना चाहिए। अब देखो, या तो मैं इसको चेंज कर दूँ या तो इसको चेंज कर दूँ, किसी को चेंज कर दूँ। इसको चेंज कर दे रहा हूँ मैं। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, cos 90 में से अगर 52 घटा दूंगा मैं तो मेरे पास 38 बच जाएगा, बचेगा ना। इसको मैंने चेंज कर दिया, इसको ऐसा कैसा छोड़ दूँ मैं, ऐसा कैसा छोड़ दूँ इसको। चलो cos 52 डिग्री, इसको क्या करूँ मैं, इसको चेंज कर दूँ इस बार, इसको रहने दो। चलो इसको चेंज कर देने, क्या हो गया sin 52 सॉरी 90 माइनस 52, यही है। मेरे पास 38 बच जाएगा और आगे वाला मैं ऐसा कैसा छोड़ दे रहा हूँ। ये कौन सा पार्ट हल कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो ये तो क्या हो गया मेरे पास
कोस 90 के साथ, तो साइन 90 में से कुछ घट रहा है, पहले में सारे धनात्मक, तो यहाँ क्या आ गया प्लस का चिन्ह और 52 ये आ गया। यहाँ क्या आ गया कोस 52 पढ़ा ही मेरे पास ऑलरेडी। यहाँ माइनस है, साइन 90 में से कुछ 90 से काम हो रहा है तो साइन किस में जाएगा कोस में जाएगा। अब अपने को पता है 90 में से कुछ घट रहा है पहले में जाएगा, और पहले में आपको पता ही है सारे धनात्मक होते हैं, तो धनात्मक का चिन्ह अब क्या उतार दूंगा 52, क्योंकि ये और ये तो काम में आ चुका, ये बचा मेरे पास उतार दिया मैंने, इनटू ये साइन 52 का, साइन 52 मैंने छोड़ दिया। ये है एक कदम आगे तक वो लिख देते हैं इसको, साइन 52 कोस 52 माइनस कोस 52 क्यों लिखा देखो, प्लस गुणा माइन, ब्रैकेट का मतलब गुणा, प्लस गुणा माइनस, तो माइनस आ गया माइनस लिख दिया। यहाँ क्या साइन 52 डिग्री, देखो समान समान घट रहा है, साइन 52 कोस 52, साइन 52 कोस 52 घट गया, मतलब समान में से समान गया, तो क्या बचा 0। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आया तो कॉमन ले लो, इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, साइन 52 कोस 52 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच गया 1 बच गया, यहाँ ये भी कॉमन में चला गया तो 1 बच गया। तो आपको पता है 1 में से 1 गया तो 0 है ना, एक स्टेप और आगे तक चलो, साइन 52 कोस 52 गुणा 0, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हो तो क्या आता है 0, जो कि आपका बराबर है किसके राइट हैंड साइड के, अतः क्या लिख दोगे इति सिद्धम। ये सवाल भी हो गया। अब चलते हम लोग दूसरे का सेकंड पार्ट था, अब चलते हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। आओ a का मान ज्ञात करते हैं। आपको दे रखा है tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, और 2a क्या बोला है न्यून कोण है, मतलब 2a का जो मान होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। न्यून कोण तो 90 से कम ही होते हैं ना, ये दे रखी है शर्त। तो a का मान बताओ इसको, आओ करते हैं इसको भी बड़ी आसानी से हल। आसान सवाल है, हम लोग क्या करेंगे देखो, या तो इस tan को मैं इस कोट के जैसा बना लो, या इस कोट को इस tan के जैसा बना लो, मर्जी है आपकी। मैं 1 बाय 1 चेक करा दे रहा हूँ, इसको हल करते हैं। मैं एक बार इस tan को यानी इस कोड के जैसे बनाऊंगा, फिर कोड से कोड कैंसिल हो जाएगा, अपने पास जो सॉल्यूशन बचेगा वो एक के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ tan को, अगर मैं इस यहाँ कोट 90 माइनस 2a कर दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, कोट 90 माइनस 2a लिखा तो फिर ये आ जाएगा, कैसे आएगा चेक करते हैं। कोट 90 के साथ काम हो रहा है तो 10 लिख देंगे उसकी जगह, तो पहले में जा रहा है तो धनात्मक का चिन्ह भी आ जाएगा। उसके बाद ये रहे तो काम में आ चुका, ये बच गया तो ये लिख दिया गया, इसका मतलब हमने इसकी जगह ये सही लिख दिया। इसको मैं ऐसा कैसा छोड़ दूंगा, कोट a माइनस 18 डिग्री। अब देखो कोट से कोट खत्म हो गया, इधर क्या बच गया 90 माइनस 2a, इधर क्या बचा a माइनस 18। अब a को एक तरफ ले लो और संख्याओं को एक तरफ ले लो, तो संख्या को इसको इधर ले आऊँगा तो क्या बचेगा 90 प्लस 18, इधर ये 2a प्लस माइनस का है, इधर आते प्लस का हो गया, एक a पहले से है, तो ये बन गया मेरे पास। अब आगे हल करूँगा इसको, तो 108 डिग्री हो गया, तो ये कितना आ गया 3a, एक का मान क्या आ गया आपके पास 108 डिग्री बटा 3, जब काटोगे ना तो आपके पास आएगा 36 डिग्री, 36 108, इसका मतलब एक का मान क्या आ गया आपके पास 36 डिग्री। यही इस सवाल का क्या है प्रॉपर आंसर है। अब सर ये तो एक तरीके से बता दी मैंने, अब कोई बच्चा होगा वो इसको चेंज ना करेगा, इसको चेंज करने की सोचेगा, तो मैं इसको चेंज करके दिखा दे रहा हूँ आपको, इसको चेंज कैसे करोगे। दूसरा तरीका है हल करने का, तरीका नंबर 2 हल का सॉरी, tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। इस बार मैं इसको ऐसा कैसे छोड़ रहा हूँ, इसको चेंज कर रहा हूँ,
तो मैं इसकी जगह ऐसा लिख सकता हूँ ना, 10 90 माइनस ए माइनस 18 डिग्री लिख सकता हूँ ना, बड़े आराम से लिख सकता हूँ। तो देखो अब 10 से 10 चला जाएगा, क्या बचेगा यहाँ, तो 2a बच गया, यहाँ क्या बच जाएगा 90 माइनस ए माइनस माइनस प्लस 18 ये बचेगा। अब इस ए को इधर ले आओ, संख्या को इधर छोड़ दो, तो 2a प्लस ए बराबर इधर क्या बचा 90 प्लस 18, यानी कि फिर से वही 108 बचा यहाँ, इधर क्या बचा 3a। आगे और सिंप्लीफाई करोगे आपके पास आएगा 108/3। आप इसको भाग लगाओगे तो मिलेगा आपको 36 डिग्री, जो कि पहले वाले आंसर के समान है। अब आप कैसा भी कर सकते हो, तरीका नंबर 1 का मैं ले लो हल करने का, ये वाला तरीका नंबर 1 है, तरीका नंबर 2 ले लो, आंसर हमेशा सेम आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब हम लोग करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि tan a बराबर कोट b है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। और इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इस बार, tan a बराबर कोट b दे रखा है, तो सिद्ध करके बताओ कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। हल करते हैं, या तो मैं इसको चेंज कर लूँ या तो इसको चेंज कर लूँ। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इस tan को चेंज कर दो कोट में, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह, कोट 90 माइनस ए बराबर, ये तो ऐसा कैसा लिख ही दूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं, आसान सा है। तो अब कोट से कोट खत्म हो गया, क्या बचा 90 माइनस ए बराबर बी, इस ए को इधर ले जाओ तो 90 डिग्री बराबर ए प्लस बी आ गया। देख लो ये तो सिद्ध करना था, हो गया। तो एक लाइन का सवाल था। तो इस tan a की जगह मैंने क्या लिखा, कोट 90 माइनस है, मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, tan a बराबर कोट 90 माइनस ए। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या बोल रखा है, देखो अगला सवाल बोल रहा है आपको, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सेक 4a का वैल्यू दे रखा है आपको, कोसेक a माइनस 20 डिग्री, तो a का मान है, अगर क्या बोला है आगे 4a न्यून कोण है 90 डिग्री से कम दे रखा है, और बोला a का मान है बताओ। हल करते हैं। एक काम करूँ मैं, या तो इस कोसेक को मैं सेक के जैसा बना लूँ, या सेक को कोसेक के जैसा बना लूँ, यानी पूरा कोण ज्ञात कर लूँ मैं। तो मैं इस कोसेक को कोसेक के जैसा बनाता हूँ। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ, कोसेक 90 माइनस 4a बराबर, ये तो ऐसा कैसा चल ही रहा है, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। मैंने क्या किया, सिर्फ सेक 4a की जगह मैंने लिखा है कोसेक 90 माइनस 4a। ये आपको पता है ना, अगर सेक को बदलना है कोसेक में तो 90 में से घटा दो या जोड़ दो, तो मुझे पता है जोड़ूंगा तो यह माइनस में आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और मुझे धनात्मक लाना तो मैं इसे घटा दूंगा, तो मैंने सिर्फ घटाया है। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इधर क्या बच गया 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री बचा। एक को एक तरफ ले लो, संख्या को एक तरफ ले लो, तो 90 डिग्री में है प्लस 20 डिग्री बराबर a प्लस 4a। तो यहाँ तो क्या आ गया आपके पास 110 डिग्री बराबर, यहाँ कितना आ गया 4a। ए का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 110 डिग्री बटा 5, भाग लगाओ 5 दूनी 10, एक बचा 5 दूनी 10, क्या आ गया इसका आंसर 22 डिग्री। एक का मान तो कितना आ गया भाई 5 दूनी 10, एक बचा 5 दूनी 10, सही है। एक का मान तो आ गया आपके पास 22 डिग्री।
अब क्या करोगे, ये कमान तो पूछा आपसे, तो इसका आंसर क्या गया 22 डिग्री। अब करते हैं हम लोग इसका सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर 6। इम्पोर्टेंट भी है, बोर्ड में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने के भरपूर चांसेस हैं। सवाल है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर होगा कोस ए बाई टू के। चलो इसको भी हल करते हैं। 6 ए बी सी के अंतः कोण बता रखा है, तो ये लो मैं त्रिभुज ए बी सी बना दे रहा हूँ। पहले ए बी सी के अंतः कोण है, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो सी हो गया, ये एंगल बी हो गया। ठीक है, अपने को बोला है कि सिद्ध करके बताओ साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर होगा कोस ए बाई टू के, यही बताया अपने को। और इसको भी हल करते हैं। अब हम लोग जानते हैं सर त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का मान अधिकतम कितना हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ ए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का अधिकतम मान कितना हो सकता है 180 डिग्री, क्योंकि ये सभी त्रिभुज के तीनों अंतः कोण है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान अधिकतम 180 डिग्री हो सकता है। अब मैं क्या करूँ, देखो मुझे इधर b प्लस सी चाहिए, तो b प्लस सी को एक तरफ रख लूँ, a को उधर भेज दूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, b प्लस सी को एक तरफ रख लिया और a को उधर भेज दिया, a को उधर भेज दिया। मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो। अब देखो सर हो ना हो, यहाँ बटे में 2 आ रहे हैं, तो यहाँ 2 का भाग लगाया गया होगा ना। तो मैं अगले स्टेप में लिख दे रहा हूँ b प्लस सी बाई टू, 2 का भाग लगा दिया इधर भी, 2 का भाग इधर भी लगा दिया, 180 डिग्री माइनस a बाई टू, ये हो गया। इसको आगे और सिंप्लीफाई करो, b प्लस सी बाई टू, इधर देखो अलग अलग भाग लगा दो, तो 180 बटा 2 एंड a बटा 2, ये रहा होगा। इसको काटा तो यहाँ कितना आ गया 90 डिग्री, यही आया। तो एक कदम और चला मैं, b प्लस सी बाई टू बराबर 90 डिग्री माइनस a बाई टू। देखो मेरा आधा काम लगभग ख़त्म हो गया, यहाँ a बाई टू भी दिख रहा है मुझे, यहाँ b प्लस सी बाई टू दिख रहे हैं। अब कन्फ्यूजन यहाँ होता है बच्चों को कि सर यहाँ मैं साइन लूँ कोस लूँ। देखो यहाँ आप लोगे ना तो इसमें तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं, लेकिन यहाँ आप साइन ले लोगे तो यहाँ कोस बन जाएगा जो कि आपको चाहिए। और अगर आप यहाँ कोस ले लोगे ना तो यहाँ कोस बी प्लस सी बाई टू तो वैसा का वैसा रह जाएगा, लेकिन कोस 90 माइनस थीटा की तरह दिख रहा है ना, तो ये क्या बन जाएगा साइन थीटा। लेकिन अपने को यहाँ साइन नहीं चाहिए, अपने को यहाँ कोस चाहिए, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, दोनों तरफ साइन लेंगे। तो मैं अगला स्टेप यहाँ लिख दे रहा हूँ। मेरे पास कहाँ तक आ गया, b प्लस सी बाई टू बराबर 90 डिग्री माइनस a बाई टू, दोनों तरफ साइन लेने पर, मैं इधर भी साइन लूँ उधर भी साइन लूँ, तो इधर साइन ले लिया तो क्या है मेरे पास साइन b प्लस सी बाई टू, इधर साइन 90 माइनस a बाई टू। तो देखो अब साइन 90 के साथ काम हो रहा है तो कोस में जाएगा कोस में। अब कोस 90 में से कुछ कट रहा है, मतलब पहले चतुर्थांश में है, और पहले चतुर्थांश में साइन कैसा होता है धनात्मक, तो धनात्मक लिख दिया। अब ये और ये तो चेंज करने में काम आ गया, क्या बच गया मेरे पास a बाई टू, तो a बाई टू यहाँ उतार देंगे। इधर क्या है, इधर तो साइन b प्लस सी बाई टू, देख लो क्या आपको यही सिद्ध करना था, क्या ये करना था ना, सीधे आ गया बराबर। इसका मतलब हमने ये बात प्रूफ कर दी, क्या लिख देंगे अब, इति सिद्धम। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी हल हो गया। अब बचा आपका इस चैप्टर का आखिरी का क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं। इसी क्रम में हम लोग देख रहे थे अपना अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब आपको इन दोनों को
बदलना है 0 से 45 डिग्री के बीच में आने वाले कोणों के रूप में। आओ तो इसको हल करते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, साइन 67 डिग्री कोस 75 डिग्री को बदलना है 0 से 45 डिग्री के बीच में आने वाले कोणों के रूप में। हल तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, साइन 67 डिग्री बचना चाहिए मेरे सामने, तो 90 में से मैं 23 को घटा दूंगा तो देखो मेरे पास वही बच जाएगा। वैसे यहाँ कोस 90 में से मैं 15 को घटा दूंगा, देखो 90 में से 15 गए कितने बचेंगे, 75। सामने कौन सा चिन्ह है, कोस है, देखो यही है ना, तो इतना ही करना है अपने को। अब हम जानते हैं सर 90 के साथ काम हो रहा है तो साइन किस में जाएगा, कोस में जाएगा, चला गया कोस में। और पहले चतुर्थांश में 90 माइनस 23, यानी कि 90 में से कुछ घट रहा है तो पहले चतुर्थांश में आएगा, और पहले में तो सभी धनात्मक होते हैं, अतः साइन भी धनात्मक होगा, तो धनात्मक का चिन्ह लगा दिया। अब क्या बचा मेरे पास, ये भी काम में आ गया, ये भी काम में आ गया, ये बचा, तो ये मैं यहाँ इसको उतार दूंगा। यहाँ प्लस का चिन्ह दे रखा है, कोस 90 के साथ काम हो रहा है तो कोस किस में जाएगा, साइन में। अब देखो 90 में से कुछ घट रहा है, यानी प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम में कोस कैसा होता है, धनात्मक, तो ये भी धनात्मक होगा। अब ये और ये काम में आ गया तो क्या बचा मेरे पास, केवल बचा 15 डिग्री, तो मैंने 15 डिग्री को यहाँ उतार दिया। इसको मैं और आगे हल करके लिख दे रहा हूँ। देखो प्लस गुणा प्लस तो प्लस ही होगा, तो 23 डिग्री साइन 15 डिग्री, यही सवाल का आंसर है। आप देख सकते हो 23 भी 0 से 45 के बीच में आता है और 15 भी इन दोनों के बीच में ही आता है, यानी 45 से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो यही इसका आंसर है, हो जाएगा। इस प्रकार से अपनी ये प्रश्नावली 8.3 ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्नावली समझ में आ गई होगी। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो इसको दोबारा देख लेना है, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, यानी स्पेशली क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6, ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना आप। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।